प्रदेश भर में चल रहे न्यायिक कर्मचारियों के सामूहिक कार्य बहिष्कार पर आज फैसला हो सकता है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल के साथ हुई कई दौर की वार्ताओं के बाद कर्मचारियों की मांगों पर देर रात सहमति बन गई। प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर तक जोधपुर से जयपुर पहुंचेंगे। उसके बाद वे भांकरोटा थाने में जाकर मृत कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। यदि एफआईआर की कॉपी मिल जाती है तो वे सेशन कोर्ट पहुंचकर सभा करेंगे और उसके बाद आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर देंगे। राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी ने बताया है कि राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर में गुरुवार को 3 दौरे की वार्ताओं के बाद कर्मचारियों की मांगों पर सहमति बनी थी। इसमें पहला मुद्दा एफआईआर दर्ज करवाने का था, जिस पर हाईकोर्ट प्रशासन ने सहमति दे दी। वहीं मृत कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने पर भी सहमति बन गई। साथ ही 50 लाख रुपए का मुआवजा सरकार से दिलवाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश को लेकर भी प्रशासन सख्त रवैया नहीं अपनाएगा। बता दें कि जयपुर की अधीनस्थ अदालतों में 18 नवंबर से सामूहिक कार्य बहिष्कार चल रहा है। यहां पर रोजाना करीब 15 से 18 हजार केस की सुनवाई प्रभावित हो रही है। आज हो सकता है आंदोलन खत्म। आपको बता दें कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर सहमति बनी है। एफआईआर होगी, वहीं आंदोलन भी खत्म हो सकता है। तो और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, कर्मचारियों की मांगों को लेकर सहमति बनी है और आज आंदोलन भी खत्म हो सकता है, क्या है पूरी अपडेट? बिल्कुल, देखिए, जयपुर से जो प्रतिनिधिमंडल कल जोधपुर पहुंचा था, उस प्रतिनिधिमंडल की मुख्य सचिव जो मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल, उनके साथ वार्ता हुई। साथ ही हाईकोर्ट प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके साथ भी लगातार वार्ताएं हुई। करीब 3 दौर की जो वार्ताएं हैं वो यहाँ पर हुई है और इन वार्ताओं में जो सहमति है वो बनती हुई नजर आई है। हालांकि जो प्रतिनिधिमंडल है वो जयपुर पहुंचेगा कुछ देर में और उसके बाद में भांकरोटा थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, क्योंकि जो मुख्य मांग थी कि जो एनडीपीएस कोर्ट के जो जज हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की जो बात परिजनों की ओर से कही जा रही थी, वो उनकी मुख्य मांग में शामिल था और इसी मांग पर सहमति नहीं बन रही थी। तो जब हाईकोर्ट प्रशासन ने सहमति दे दी तो उसके बाद में अब जब एफआईआर दर्ज होगी और उसके बाद में जब एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी तो कर्मचारी संगठन का ये कहना है कि उसके बाद में सेशन कोर्ट में एक सभा आयोजित होगी और उसके बाद में आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि जो एफआईआर दर्ज होती है वो जो परिजन रिपोर्ट देते हैं उसके किस आधार पर वो रिपोर्ट जो है वो दर्ज की जाती है। कहीं उसमें कोई हेरफेर या कोई इस तरह के कोई परिवर्तन है, यदि वो होते हैं तो फिर से ये गतिरोध है वो बरकरार रह सकता है। लेकिन अभी तक यही माना जा रहा है कि जो हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए उस तरीके से एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। तो यदि ये एफआईआर दर्ज होती है तो कहीं ना कहीं ये जो गतिरोध है आज खत्म हो जाएगा। 18 तारीख से जयपुर शहर की जो अधीनस्थ अदालतें हैं वहां पर लगातार कार्य बहिष्कार जारी है। साथ ही पिछले 2 दिन से प्रदेश व्यापी जो सामूहिक कार्य बहिष्कार है वो यहाँ पर जारी है। देखिए, जयपुर की यदि बात करें तो 15 से 18 हजार मुकदमे रोजाना यहाँ पर सुनवाई के लिए आते हैं। साथ ही प्रदेश की यदि बात करें तो करीब 1.5 लाख तक जो मुकदमे हैं उनकी हियरिंग पर डे यहाँ पर होती है। ऐसे में लाखों जो मुकदमों की सुनवाई है वो यहाँ प्रभावित हो रही है। सबसे बड़ी बात, जो जमानत है वो नहीं होने के कारण पक्षकारों को, जो आरोपी हैं, जो मुलजिम हैं, उनको लंबे समय तक जेल के अंदर रहना पड़ रहा है। इसके कारण जेल में जो भार है वो भी, यहाँ पर कैदियों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए अब ये जरूरी हो चुका है कि जो गतिरोध बना आ रहा है ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि यदि ये गतिरोध खत्म नहीं होता तो कहीं ना कहीं और ज्यादा जो मुश्किल है वो यहाँ पर बढ़ सकती थी। हालांकि कल लगातार 3 दौर की जो वार्ताएं हैं वो यहाँ पर हुई। पहली और दूसरी दौर की जो वार्ताएं वो पूरी तरह से विफल रही थी। उसके बाद में शाम को करीब 6 बजे के आसपास वापस से एक कॉल जो है वो यहाँ पर हुई और न्यायिक कर्मचारियों का जो प्रतिनिधिमंडल है वापस से हाईकोर्ट पहुंचा और फिर से एक बार वार्ता हुई और उसमें जो है सहमति बन गई। हालांकि ये एक चीज सामने आई कि जो लिखित सहमति है वो यहाँ पर कर्मचारी नेताओं को नहीं दी गई और ऐसे में जब ये लिखित सहमति नहीं दी गई तो उनकी ओर से भी एक शर्त रखी गई कि जब एफआईआर जो है वो दर्ज हो जाएगी और उसकी कॉपी जब हमें मिल जाएगी तो उसके बाद में हम आंदोलन खत्म कर देंगे। तो ऐसे में अब कुछ देर बाद में दोपहर तक ये स्थिति क्लियर होगी कि क्या कुछ नतीजा रहता है, लेकिन अभी तक माना यही जा रहा है कि जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो उसके बाद में आंदोलन खत्म होगा। जी अरविंद, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको बता दें कि माना जा रहा है कि आज आंदोलन खत्म हो सकता है। एफआईआर को लेकर सहमति बनी है, लेकिन आज क्या कुछ फैसला निकलता है, इस पर आंदोलन खत्म होने का फैसला प्रभावित होगा।